गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी के बॉस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की क्लासेस शुरू करूंगा। तो दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है जब हम मैथ्स की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे हो कंप्लीट मैथ्स एकदम फ्री पढ़ाई जाएगी दोस्तों। और कंटेंट दोस्तों पूरा A to Z, जीरो से लेके जो एडवांस लेवल तक दोस्तों जो कर सकते हैं वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों, मेरी सिर्फ आपको ये सजेशन है कि जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चंस कराऊँ, आप इनको एक बार कंप्लीट वे में नोट करें और उनके बाद इनको बार बार रिवाइज करें। और दोस्तों, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है मॉक से अटेम्प्ट करें, आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने क्लास से बाहर होगा। तो दोस्तों, जो ये क्लासेज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्लासेज किन किन एग्जाम्स को लेकर टारगेट की जा रही है। दोस्तों, SSC CGL 2025, दोस्तों CHSL MTS, दोस्तों SSC GD, और दोस्तों जो रेलवे के जो एग्जाम्स हैं। दोस्तों, इन जितने भी एग्जाम्स में जो भी मैथ्स के जो भी टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, CGL CHSL MTS और GD और जितने भी जो रेलवे एग्जाम्स हैं, इनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं, पहले दोस्तों हम पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद में जो मॉक्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अपन यहाँ पे जो पहला जो अपना चैप्टर रहेगा वो अर्थमेटिक के अंदर रहेगा, और वो भी अपना जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, ये टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, इस टॉपिक के वेटेज की बात कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, जो जिन एग्जाम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उनमें एक जैसे CGL CHSL, इनमें दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन प्री के अंदर। दोस्तों, मेंस की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन 30 में से। दोस्तों, CPO की बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं 50 में से। दोस्तों, आप बोलेंगे सर इतना कम वेटेज और फिर भी। दोस्तों, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, जो ये जो वाला जो टॉपिक है इसका जो वेटेज 1-2 क्वेश्चन का है, लेकिन ये हर दूसरे मैथ के जो अर्थमेटिक मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं उन हर दूसरे टॉपिक्स में दोस्तों ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होता है। तो दोस्तों, इसको हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसमें 2 सीट रहेगी, एक जो बेसिक क्वेश्चन की और एक जो मिसलेनियस क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वेटेज की बात कर ली। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अनुपात। दोस्तों, इसके बेसिक डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो रेशियो है क्या। दोस्तों, रेशियो ऐसी चीज है जैसे दो सेम चीजें हैं, दो सेम टाइप की चीजें हैं, उनका कंपैरिजन अगर अपन को करना है तो अपन दोस्तों रेशियो यूज करेंगे। यानी जैसे कोई भी दो वस्तुएं, मान लीजिए A और B। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए A और B दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के पास 50 रुपए है और दूसरे के पास 250 रुपए है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अपन को बताने के लिए अपन रेशियो यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, इसको 50 से काट लीजिए, 1 और 50 पंजे 250। दोस्तों, एक दोस्तों ये जो 1:5 है, 1:5 है, ये है दोस्तों अनुपात। कि अपन को किसी भी जो बड़ी चीज़ है, बड़े फैक्टर है, जो सेम चीज़ें हैं, उनको कंपेयर करने के लिए अपन रेशियो का यूज करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रेशियो इसको अपन दोस्तों किसी भी चीज में से मल्टीप्लाई, अगर इस मान लो इसे किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 1:5 है, तो आप इसको जैसे 1 से गुणा, मान लो इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 और ये 50। अगर इनको फिर से काटेंगे तो दोस्तों इसका जो रेशियो है 1:5 ही रहेगा। दोस्तों, ये अनुपात की बात हो गई। दोस्तों, एक और चीज है, जैसे मान लीजिए A:B अपन को 1:5 है। तो दोस्तों, आप कहोगे सर इनकी वैल्यू क्या है A और B। तो दोस्तों, अपन वैल्यू के लिए तो अनुपात है, वैल्यू के लिए अपन दोस्तों क्या करेंगे, A = 1 x माना और B =
5x। दोस्तों ये जो वैल्यू है, अब अपन ने यहाँ से इसको 50 से कट किया, तो दोस्तों जब यहाँ पे जो a की वैल्यू है 1 इंटू 50 और b की जो वैल्यू होगी 5 इंटू 50, ये दोस्तों b की वैल्यू होगी। दोस्तों ये अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अपन जो जो प्रॉपर्टीज है अनुपात की, दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि अनुपात को अपन सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इनको डेसिमल वगैरह में यूज नहीं करते हैं। हालांकि इनको यूज कर सकते हैं डेसिमल में, लेकिन अपन मोस्टली इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए a/b, ये 2.4 और ये 6.4 है, ये डेसिमल के अंदर है। तो दोस्तों इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए। जैसे इसको 4 से कट कर लेते हैं दोस्तों, तो 6 चौक 24 और 16 चौक 64, या फिर इसको और आगे काट लेते हैं 3/8। तो दोस्तों इसकी जो अनुपात की जो पहली प्रॉपर्टी है कि इनको अपन डेसिमल में यूज नहीं करते मैक्सिमम टाइम पे। दोस्तों अब इसके बाद करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। दोस्तों जो अनुपात है इसको फ्रैक्शन में किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए a/b अपन को दे रखा है 5 सही 1/3, 2 सही 3/4। तो दोस्तों इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो भिन्न दे रखी है इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 5 3 15 और 1 16/3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 11/6। तो दोस्तों इनको सोल्व किस तरह करेंगे, अपन इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका अनुपात लिख देंगे 16 चौक 64 और 11 3 33। तो दोस्तों यहाँ पे जो a/b है वो है 66:33। दोस्तों ये अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर ये है कि अपन को ऐसा हो सकता है कि a/b दे रखा हो। जैसे मान लीजिए a और b अपन को दे रखा है 2:3 और b/c अपन को दे रखा है दोस्तों 4:5। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक टाइम पे b का जो मान है वो 3 रुपये, मान लीजिए ये 2 रुपये और 3 रुपये है, और b और c के पास जो है 4 रुपये और 5 रुपये। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार में b के पास 3 है और एक बार b के पास 4 है। तो दोस्तों इस टाइम और अपन को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, a/b/c। तो दोस्तों अपन कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले अपन जो यहाँ पे कॉमन चीज़ है उसको पकड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, a/b में b कॉमन है, b/c में b कॉमन है। तो अपन दोस्तों इसको इस तरह से लिख लेंगे a/b/c। a/b अपन को दे रखा है 2/3। इसके बाद b और c रेशियो दे रखा है अपन को 4/5। दोस्तों यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जो b का मान है एक में 3 है और एक में 4 है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना काम ये रहेगा कि अपन इन दोनों को यहाँ पे b को सेम बनाएंगे। तो दोस्तों b को सेम बनाने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से और इस पूरी संख्या को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। और दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले फ्रैक्शन में आ गई 4 3 12 और 5 3 15। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो सेम 12 12 हो गई। तो दोस्तों ये यहाँ पे हो गया 8 12 और 15। दोस्तों यहाँ पे जो a/b/c का जो रेशियो हो गया वो 8 12 और 15। दोस्तों अपन इसको और दो और ऐसे मेथड है जिनसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों मेथड की बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो मेथड 1 है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए a/b/c। a के नीचे a, b के नीचे b और यहाँ पे 4 और 5। दोस्तों यहाँ पे जो ये ओपन स्पेस है और जो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ वाली ये चीज़ है ये सेम यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ पे जो 4 है इसके बगल में खाली जगह, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिर दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। दोस्तों ये रेशियो है। दोस्तों ये अपना मेथड 1 है और मेथड 2 के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों रेशियो एकदम इजी चैप्टर है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ इसमें जो
10-15 जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, उनको एक बार अगर आप ढंग से रीड कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मेथड नंबर 2। दोस्तों ये a रेशियो b और ये रेशियो c। दोस्तों यहाँ पे ये अपन को देता है 2 रेशियो 3 और ये 4 रेशियो 5। किस तरह से सोल्व करेंगे दोस्तों? इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो 8। दोस्तों इसको यहाँ पे नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और दोस्तों ये 5 3 15। दोस्तों जब अभी तो मैं आपको जब बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तो दोस्तों अपन ये सारा लिख के करें। जब एग्जाम में जब ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो अपन इतना नहीं करेंगे। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे इसको 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी अपन जिस एग्जाम्स को अपन टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है और अपन को स्पीड से सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो दोस्तों अपन को क्या है, शॉर्ट ट्रिक किस तरह से काम करती है दोस्तों एग्जाम में। पहले दोस्तों अगर अपने बेसिक एकदम क्लियर है तो आप एग्जाम में जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों एसएससी जैसे एग्जाम में अपन को सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसके बाद में जो भी अपन शॉर्ट ट्रिक्स है वो पढ़ते रहेंगे। दोस्तों यहाँ इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करेंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों जैसे अपन को ऐसे दिया जा सकता है 6a = 5b = 7c। और दोस्तों अपन को पूछेगा क्या यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c। अपन को a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को रेलवे में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पे अगर अपन को एक की वैल्यू चाहिए तो एक को हाइड कर लेंगे और इन दोनों b और c को गुणा कर लेंगे। तो एक का अनुपात आएगा यहाँ पे 5 × 7। दोस्तों b की बात करें तो b को यहाँ से हाइड कर लो 6 × 7। दोस्तों c की बात करें तो c को हाइड कर लो a × b 6 × 5। दोस्तों 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 6 × 5 = 30। दोस्तों ये a रेशियो b रेशियो c हो गया। दोस्तों ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेलवे में यहाँ से एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जीडी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो अनुपात है वो p/q रूप में लिखे जा सकते हैं। p/q रूप, जो p/q फॉर्म वाले हैं उनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार कि आप अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों 5 नंबर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a/5 b/6 और c/7। दोस्तों इसमें अपन को क्या पूछेगा, वही अपन को a रेशियो b रेशियो c रेशियो बताना है। अपन को बताना है a अनुपात b अनुपात c। किस तरह सोल्व करेंगे दोस्तों? अपन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में अपन क्या चेक करते हैं कि यहाँ का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है, यहाँ जो कोफिशिएंट है वो a b और c का, सबसे पहले अपन को उसको अगर एक नहीं है तो उसको एक बनाना है। दोस्तों यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका जो कोफिशिएंट है वो एक है। तो दोस्तों अगर कोफिशिएंट एक है, कोफिशिएंट दोस्तों अगर एक है तो जो a और b और c के जो नीचे दो दोस्तों वैल्यू रखी हुई है वो डायरेक्ट रेशियो होता है। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ होता कैसे है। जैसे a/5 = b/6 = c/7 मान लेते हैं दोस्तों ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे a/5 = 1। दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह दोस्तों सेम b/6 = 1। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आ गई दोस्तों 6। c/7 = 1। तो दोस्तों यहाँ पे c का जो मान आया वो 7 आ गया। और अपन को पूछा क्या था, a रेशियो b रेशियो c। तो दोस्तों ये है 5 रेशियो 6 रेशियो 7। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इसमें अपन को बस ये है कि यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट चेक करना है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 दे रखा है दोस्तों, अगर ये कोफिशिएंट 1 है तो अपन जो नीचे डायरेक्ट वैल्यू रखी है उसको a b c के अनुपात में डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेवल है उस पर बात करते हैं अपन दोस्तों पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें कोफिशिएंट 1 दे रखा था। अब जो नेक्स्ट है 6 नंबर, इसके अंदर दोस्तों जो कोफिशिएंट है वो ABC का वो 1 नहीं दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3a/7 अनुपात
4b/3/3c/7। दोस्तों ये दे रखा है और अपन को पूछा क्या है, a/b/c। दोस्तों किस तरह से याद करें? दोस्तों मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में बताया कि सबसे पहले यहाँ पर जो अपन को कोफिशिएंट वो देखेंगे और अपन को कोफिशिएंट एक बनाना है। तो दोस्तों एक बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो भी है इनका ऊपर वाले जो भी संख्या दी गई है इसका एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 3। इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका आ गया 12। दोस्तों 12 आ गया तो इसको 1/12 से गुणा करेंगे, 3a/7 इंटू 1/12। दोस्तों मान लेते हैं ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ से जो ये 4 बार कट हो गया और ए का मान यहाँ पे आ गया दोस्तों 28। इसी तरह सेम दोस्तों बी वाले में 4b/3 इंटू 1/12 है इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे बी ये 4 से 12 3 बार कट गया, बी इक्वल्स टू हो गया दोस्तों 9। इसी तरह दोस्तों सी की बात करते हैं, 3c/7 और इसको 1/12 से कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल्स टू दोस्तों ये 1। दोस्तों यहाँ से इसको 4 बार कट कर दिया और सी की वैल्यू होगी दोस्तों 28। दोस्तों अपन को पूछा क्या था, a/b/c। तो a की वैल्यू यहाँ पे 28 है, b की यहाँ पे वैल्यू है 9 और c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 28। ये रेशियो दोस्तों a/b/c। दोस्तों ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, डी ग्रुप, एसएससी, जीडी, सीजीएल में भी दोस्तों प्रीवियस अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों अपन जो बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करते हैं अपन। दोस्तों अपन को ऐसे दिया होगा a/b, जैसे मान लीजिए 3/4। अपन को दे रखा है b/c इक्वल्स टू 2/5। अपन को दे रखा है c/d इक्वल्स टू 1/3। और दोस्तों अपन को पूछेगा a/d ज्ञात करो। दोस्तों अपन को दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b, इसको कट कर दिया, c को यहाँ से c कट कर दिया। दोस्तों बचा क्या, a/d। जो अपन को पूछा गया है वही अपन यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ 2 से 4 2 बार कट हो गया और तो कुछ कट नहीं रहा, 3 कट रहा। दोस्तों यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, इस लाइन में 1 बचा और दूसरी वाली लाइन में दोस्तों यहाँ पे 5 में 10। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट a/d ये आ गया 1/10। दोस्तों अपन को एग्जाम में तो इसको इस तरह से सोल्व करना है, लेकिन अगर आपको मैं बार इसका पूरा बेसिक बताता हूँ किस तरह से इसको काटना है। बेसिक देख लीजिए दोस्तों इसका। दोस्तों आप इस तरह से लिख लीजिए a/b/c/d। दोस्तों a/b अपन को दे रखा है 3:4, b और c दे रखा है अपन को दोस्तों 2:5 और c और d दे रखा है 1:3। दोस्तों मैंने पहले इस कॉन्सेप्ट को बताया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको जल्दी करना चाहें एक दोस्तों इनको यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। दोस्तों इनको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये हो गया दोस्तों 5 × 15 = 60। दोस्तों अपन को जो रेशियो पूछा है वो a/d पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे 6/60 है और इसको 6 से कट कर लेते हैं तो 1/10। दोस्तों ये तो इसका बेसिक है। दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह से कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, वरना आप एग्जाम में 25 में से मात्र 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। अपन को जो बेसिक अप्रोच है ये आपको बेसिक आना चाहिए कि हाँ ये किस तरह से सोल्व होता है। लेकिन जब आपको एक बार बेसिक आ जाएगा उसके बाद दोस्तों अपन यहाँ से डायरेक्ट कट करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे a/d। दोस्तों ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 हो गया। दोस्तों मैं अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो होमवर्क करने हैं, और दोस्तों आपको इन क्वेश्चन के आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख के आए। तो दोस्तों अपन ये आपके लिए आज का होमवर्क है दोस्तों, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको a/b दे रखा है आपको 3/7, b/c दे रखा है आपको 4/9। तो आपको फाइंड करना है a/c। दोस्तों ये अपना होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों
वो ये है कि 6A इक्वल्स टू 9B इक्वल्स टू 7C। तो दोस्तों यहाँ पे भी अपन को A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करना है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, A रेशियो B है अपन के पास 5 रेशियो 3, B रेशियो C है यहाँ पे 6 रेशियो 2, C रेशियो D है अपने पास 1 रेशियो 3। दोस्तों आपको यहाँ पे फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 3A/7, 5B/6 और 2C/7। दोस्तों यहाँ पे भी अपन को A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करना है। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को और दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जो मेरे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि ये जो बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, आप अगर यहाँ से एक बार कंप्लीट नोट्स बना के इसका बार बार रिवीजन करते हैं और इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपको पता चलेगा कि 97% क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना लेंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। बस शर्त है आप बढ़िया से क्लास लीजिए और इसके बाद इसका कंप्लीट रिवीजन कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।